सवेरा, इस उत्साह में खेलों का डेरा। यह उत्साह कम होना नहीं चाहिए और तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। With this, a very good morning to all. Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, amazing teachers, parents, and all my friends present here. I, Navy Jain, welcome you all to our annual sports day. कहा भी जाता है एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो पाता है। खेल से शरीर में स्फूर्ति रहती है, दिमाग शांत रहता है और खेल से देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। अब खेल से जिन सद्भावनाओं का विकास होता है उस पर मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर में भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, समंदर से भी फिर गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा है सब चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, इन सभी को तो आप सब जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत कम मेजर ध्यानचंद को जानते होंगे। मेजर ध्यानचंद, द मैजिशियन ऑफ हॉकी, द फादर ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स। और इन्हीं की जयंती पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। अब इनसे जुड़ा हुआ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगी। एक बार जब ओलंपिक्स चल रहे थे तब उनकी टीम ने उनसे कहा, क्या हुआ मेजर, हाफ टाइम हो गया, कोई गोल नहीं, हम मैच हार जाएंगे। तब उन्होंने कहा, रोक दो मैच, मेजर करो, ये गोल पोस्ट साला गड़बड़ है। तब उनके एक साथी ने कहा, मेजर कैसी बातें कर रहे हो, आर यू मैड, इट्स ओलंपिक, हाउ इज इट पॉसिबल। मेजर ने कहा, मैं नहीं जानता। लेकिन उस समय मेजर ध्यानचंद हॉकी का एक बहुत बड़ा नाम था। रेफरी बुलाए गए, साथ में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लाए और जब गोल पोस्ट को मेजर किया गया तो पता चला कि गोल पोस्ट सचमुच 2 फुट कम था। एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड एज परफेक्शन। इसी को हम परफेक्शन भी कहते हैं। उन्हें बिना मेजर के ही पता चल गया कि गोल पोस्ट की चौड़ाई 2 फुट कम है। नीरज चोपड़ा, साल 2020 का एक बहुत बड़ा नाम। जब भारत ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि इस साल कोई स्वर्ण पदक आएगा, तब किसान के बेटे नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना दम दिखाया। उनकी सफलता के ऊपर मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। जीतने की राह आसानी से नहीं निकलती, कभी अंगारों से गुजरती है तो कभी रातों को तपती है, तब जाकर किसी को सफलता मिलती है। हमारे विद्यालय से भी अभी जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें कई विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई थी। सारांश पांड्या इन चेस, हर्षिल राज इन रुद्राक्ष भट्ट इन क्रिकेट, कुमकुम पांडे, किरण राठौर, ऋषि पाठक, लहर कलाल एंड यशवी दोषी इन क्रिकेट, आर्यन पाटीदार इन वॉलीबॉल, भव्यजीत एंड दुर्ग जोशी इन हॉकी। And our girls team has been the district winner in under 17 girls tennis ball cricket. अब मैं भारत की बेटियों का जो खेल के प्रति योगदान है उस पर कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मौका नहीं मिलता बेटियों को, इस बात का गम है, जिन बेटियों को मिला मौका उन्होंने दिखाया अपना दम है। कुछ भी कर सकती है बेटियां, ये उन्होंने करके दिखाया है, कई स्वर्ण पदक लाकर पूरी दुनिया को दिखाया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उड़नपरी हिमा दास। उड़नपरी हिमा दास ने IAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक लाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। PT Usha, also known as the Queen of Indian Track and Field, she is also known as the Payoli Express. She has won 4 gold medals, 7 silver medals, and in December 2022, Usha was elected as the president of the Indian Olympics Association. और कपिल देव को तो हम कैसे भूल सकते हैं। आज के समय में क्रिकेट इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, लेकिन पहले से क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं था। यह बड़ा बदलाव आया 1983 के वर्ल्ड कप के बाद, जब इंडियन टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। और ऐसा करने में हमारे इंडियन टीम का मार्गदर्शन किया था कपिल देव ने, जो कि उस समय के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर में से एक थे। उस समय उनकी बल्लेबाजी कुछ ऐसी थी कि अच्छे से अच्छा बॉलर उनको फेस करने से डरता था, और उनकी गेंदबाजी तो उनकी बल्लेबाजी से भी अच्छी थी, और इसी के कारण उन्हें हरियाणा तूफान के नाम से भी जाना जाता है। और ये बड़े ही आश्चर्य की बात है कि कपिल देव आज तक कभी भी रन आउट नहीं हुए। वो टेस्ट मैच में 4000 रन बनाने के साथ साथ 400 विकेट लेने वाले पहले व आखिरी खिलाड़ी हैं।
सोच थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। लेकिन आज लोगों की यह सोच है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे ही नवाब, लेकिन साथ में खेलोगे